सर्वोदय नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है? तो नेचर में कोई भी चीज़ मौजूद है, कोई भी चीज़ है तो वो एलिमेंट्स का बना होता है। किस चीज़ का? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। अब ये भी बात है कि मोर सिमिलर सब्सटेंसेस मींस क्या होगा कि और ज़्यादा कौन से सब्सटेंसेस में, जैसे कि देखते हैं अगर हमारे पास वाटर क्या है, अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर क्या है? तो ये H2O है। H2O मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रोजन वाटर बना हुआ है। तो वाटर को हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं क्योंकि H2O है ये। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट्स, क्योंकि इसे और तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट्स को कभी तोड़ नहीं सकते हैं एक्स्ट्रा। फिर आगे एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटेलॉइड्स और चौथा नॉबल गैस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेटेलॉइड्स के बारे में देखते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होता है? तो वो सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच में हो, या फिर कह सकते हैं कि उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, वो मेटेलॉइड्स होते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल मेटेलॉइड्स का लेते हैं तो आता है बोरॉन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। इसके बाद में ज़्यादा नहीं जाना है, आगे देखते हैं नॉबल गैस। नॉबल गैस कौन सा होता है? वो गैसेस जो स्टेबल होते हैं, जो किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, उन्हें नॉबल गैस कहते हैं। नॉबल गैस एज एग्जांपल हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा, ये सभी नॉबल गैस है। ठीक है, नॉबल गैस या फिर कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लास्ट का ग्रुप है वो नॉबल गैस का होता है। ठीक है, अब नॉबल गैस और मेटेलॉइड्स के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाना था, थोड़ा थोड़ा जानना था इस चैप्टर में, इसलिए हम लोग यहीं तक रोक देते हैं। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। Metals. Metals are those elements that are good conductor of heat and electricity, malleable, ductile. ठीक है, देखो मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, कैसे? जब किसी चीज़ में करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग? लोहे के रड से उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि क्या कर मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है एक जगह से दूसरे। अगर हम लोग लोहे के रड से इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी वायर या किसी भी चीज़ को छूएंगे तो क्या होगा? हम लोग तक वो करंट आएगा, हम लोग को झटका लगेगा। ठीक है, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो समझ में आया। अब बोलेंगे हीट कैसे होता है? तो कभी ट्राई करना, अगर एक लोहे का रड ले लेना और एक तरफ टूट करना, दूसरे तरफ उसको हीट करेंगे। ठीक है, जब एक तरफ हीट करेंगे ना तो हाथ में भी हीट आएगा, ऐसा लगेगा कि गर्म है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रड क्या कर रहा है कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है, वो भी एक गुड कंडक्टर है। जब हम लोग लोहे के रड, जैसे कि ये लोहे का रड है मान लेते हैं, और इधर हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, और इधर इसे फायर में डालते हैं, यानी कि इसे हीट करते हैं, तो जो हीट यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी हीट लगेगा, हम लोग को यहाँ पे भी हाथ जलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हीट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से छूते तो यहाँ भी झटका लगता है, उसी तरह से हीट को हीट में भी अगर डालेंगे, अगर ये गर्म होगा तो ये भी गर्म होगा। ठीक है,
उसके बाद वेरिएबल, डक्टाइल, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हुआ मेटल। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। सबसे पहला प्रॉपर्टीज का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मेटल। Metal atom generally possess 1, 2 and 3 electrons in their outermost cell. कोई भी मेटल ले लेंगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में हमेशा 1, 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। सोडियम जो होता है वो 11 नंबर का कन्फिगरेशन तो आपको आता ही होगा। 11 नंबर पे होता है और 11 नंबर जब हम तोड़ते हैं तो क्या आता है? 2, 8, 1। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20 और जब इसको तोड़ते तो क्या आता है? 2, 8, 8, 2। ये सब चीज पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला जाता है। आगे एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है, 12। तो 12 का क्या होगा? 2, 8, 2। तो यहाँ पर लास्ट में सेल में कितना है? 1 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 3 है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, इस तरह से हम लोग निकालते हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मेटल में क्या था कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ भी 1, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, इस तरह से और भी मेटल्स का अगर आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज का क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कोई भी मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कैसे? हर एलिमेंट को खुद को स्टेबल करने की जरूरत होती है। हर एलिमेंट खुद को स्टेबल करता है। स्टेबल कब होता है? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। अब यहाँ पर देखते हैं, जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि डोनेट करेगा तब इसके लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया? क्योंकि ये क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। देखो, मेटल्स एटम हैज अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिव आयंस नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑफ दैट मेटल। तो ये क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जितना डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखते हैं, तो कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम पे क्या चार्ज आएगा? 2+। क्यों 2+ है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है उस पर निगेटिव आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि ये जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इससे पता चलता है कि कोई भी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और भी कोई भी मेटल लेना हो तो उसको भी लेकर हम लोग ये करके देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई भी मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होते हैं। तो जब भी अब एक सिंपल सा चीज लेकर देखते हैं। अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब मुझे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए, 8 चाहिए। तो 3 देना आसान है या 5 मांगना आसान है? क्योंकि 5 और 3 8 होता है, तो 3 दे सकते हैं या 5 ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 देना आसान है। तो इसी वजह से मेटल्स क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए। ठीक है, यानी कि स्टेबल हो जाए। अगर वो 5 लेगा तो
बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत दिक्कत होगा। इसी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और पॉजिटिव कैरेक्टर को गेन करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका एक प्रॉपर्टी है मेटल्स का। ठीक है, याद रहे। फिर से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सोडियम क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और भी मेटल्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करके देख लीजिए, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 प्लस आया, 1 पॉजिटिव चार्ज आया। कैल्शियम 2 डोनेट किया तो 2 चार्ज आया। और देखो यहाँ पे 2 8 8 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 8 8, क्योंकि लास्ट वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट किया। Is that clear? Now next property. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स टफ। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, which can be cut with the help of knife। देखो कोई भी हमारा मेटल है वो हार्ड होता है, टफ होता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम यानी अल्कली मेटल्स को छोड़कर। अब बोलोगे अल्कली क्या है, तो अल्कली हम लोग कह सकते हैं कि, ध्यान रहेगा, अल्कली। ठीक है, अल्कली क्या होता है, तो ये बेस बनाता है। ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं अल्कली आर द बेस डिसॉल्विंग वाटर। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स मतलब कि सोडियम, पोटेशियम क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्या है, तो मेटल्स हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम क्या है, तो सॉफ्ट होते हैं, इतना सॉफ्ट कि उसको नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको नाइफ से कट किया जा सकता है, तो सोडियम। ठीक है, ये आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, तो आंसर होगा सोडियम। पोटेशियम भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली सोडियम लिखा था। ठीक है, क्लियर है, इजी। नेक्स्ट, टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, मेटल्स पोजेस हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, दे कैन रेजिस्ट स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग। मेटल में टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि उसको है ना अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो वो नहीं टूटेगा। ठीक है, उसमें पावर होता है। जैसे कि हम लोग जब किसी मजबूत चीज़ को, भारी चीज़ को बांधना होता है तो किससे बांधते हैं, तो हमेशा आयरन के सिक्कर से बांधते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होता है, वो क्या करता है, स्ट्रेच नहीं होता है और ना ही टूटता है वो। ठीक है, इसी को कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, डेंसिटी। कोई भी मेटल उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, किसे छोड़कर, तो अल्कली मेटल्स को छोड़कर, यानी पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब को छोड़कर बाकी सबका क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि डेंसिटी नापना है तो सीधी सी बात है, कोई भी मेटल को हम लोग पानी में फेंक देते हैं तो क्या वो डूब जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट। हर मेटल सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा। ठीक है, किसे छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, हर मेटल क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन मरकरी जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक सिंगल में एक एक्सेप्शन है, ये मरकरी क्या होता है, तो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब के सब सॉलिड स्टेट में होता है। याद रहना चाहिए, माइंड में रख लो, मरकरी लिक्विड स्टेट, बाकी सब सॉलिड। सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट होता है, बाकी सब हार्ड होता है, इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये रट लो। ठीक है, माइंड में याद रख लो कि ये दोनों चीज याद रहना ही रहना है। आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेटल्स आर मेलेबल इज दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन
शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मीन्स कि कोई भी मेटल को अगर हम लोग पीटे तो वो टूटेगा नहीं, वो क्या करेगा, एक शीट बन जाएगा, शीट की तरह पतला पतला हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर आपके पास कोई कील है या फिर कोई भी मेटल है छोटा सा, उसको हथौड़े से पीटो, देखो वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, एक चादर की तरह बन जाएगा, वो थिन शीट्स बन जाएगा। सबके घर पे रेस्टोरेंट से खाना आता होगा, कैसे आता है, एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम क्या है, वो उसको पीट पीट के बनाया जाता है, ठीक है, अब तो मशीन से बनता है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल क्या है कि उसी तरह से कोई भी मेटल जिसे अगर हम लोग पीटते हैं तो वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, थिन शीट यानी चादर की तरह पतला सा बन जाएगा। उसी को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग मैलिबिलिटी। दूसरा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, तो मेटल्स को वायर की तरह बनाया जा सकता है, पतला पतला लंबा लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। घर पे सबके वायर इलेक्ट्रिसिटी आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से आता है, वायर, कौन से वायर से, कॉपर वायर से। सब अगर तार किसी के पास भी होगा तो उसको बोल के देख सकते हो, उसके अंदर क्या आता है, कॉपर वायर। कॉपर क्या है, मेटल है, यानी मेटल को क्या कर सकते हैं हम लोग कि उसे वायर्स के रूप में डाल सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं डक्टिलिटी के तौर पर, यानी कि ये वायर के तौर पर, तो वो कॉपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि कोई भी मेटल थर्मल यानी कि हीट को पास करने का अलाउ देता है, यानी यहाँ से यहाँ आता है। अगर ये लोहे की रड है या फिर आयरन रड है, समझ लो, तो अगर हम लोग इस पार्ट को छुएंगे और इधर गर्म करेंगे तो हम लोगों को गर्मी यहाँ भी महसूस होगा। अगर इधर पकड़ेंगे, इधर गर्म करेंगे तो यहाँ भी महसूस होगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी क्या होता है कि ये भी अगर यहाँ पे करंट लगाएंगे तो यहाँ भी झटका लगेगा, तो क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पास हो रहा है, ठीक है। अगर ये मेटल है तो ठीक है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका हो जाता है सिल्वर और कॉपर, ठीक है। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिल्वर और कॉपर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, now next property is luster. All the metals have a shining silvery white appearance in pure state. This is called metallic luster. अब ध्यान देते हैं metallic luster होता क्या है, तो कोई भी मेटल अगर हम लोग उठाते हैं तो क्या करता है, वो शाइन करता है। जैसे घर का बर्तन हो गया, कोई भी चीज़, चम्मच से लेकर सुई तक हर मेटल शाइन करता है उसके प्योर स्टेट में, ठीक है। तो उस शाइन को ही कहते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। वो शाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। अब कोई भी मेटल उठा दो, कोई नॉन मेटल उठा दो, जैसे कि ये नॉन मेटल शाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसी की जगह कोई मेटल होता तो वो शाइन करता है, ओके। नेक्स्ट मेटालिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, क्यों, जैसे कि वाटर नॉन मेटल है, वाटर क्या है, अगर कंपाउंड है, वाटर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसमें कम है। लेकिन वही अगर किसी मेटल को बॉयल करना हो तो बहुत ज़्यादा डिग्री बढ़ाना पड़ता है, 700 800 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग डालते हैं तब कोई भी मेटल मेल्ट करता है या बॉयल करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है, मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। जैसे कि कोई भी मेटल है, ठीक है, उसको अगर हम लोग स्ट्राइक करें या बीट करें किसी हार्ड चीज़ से तो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। अब जैसे कि ये है, ये नॉन मेटल है, इसको करेगा तो कोई साउंड कुछ खास प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन कोई अगर मेटल को किसी चीज हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करोगे तो उसका एक अलग ही साउंड होता है, वो जो अलग साउंड हुआ उसी को कहते हैं सोनोरिटी, ठीक है। या फिर घर पे एक सिक्का गिरता है, ठीक है, तो उसका आवाज़ अलग होता है। उसी की जगह कुछ और कोई वुडन चीज़, कोई प्लास्टिक या कोई भी चीज़ गिरता है तो उसका साउंड अलग होता है।
तो ये जो अलग साउंड हुआ इसी को सोनोरिटी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यहाँ पर अभी तक हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज इतना ही है, इतना ही कवर कर लो, बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। पहला, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटल जो हुआ, ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे Na+O2, जब Na और O2 यानी कि सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा? Na2O यानी मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड ही बनाता है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और सब मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। और वो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर एल्कलीज यानी बेस बनाते हैं। जैसे Na2+H2O = NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड, और ये वाटर। नेक्स्ट, some metals oxide have both acidic and basic character that they can react with both acid and base. These oxides are called amphoteric oxide. तो सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके हम लोगों को देता है वाटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, याद रहे, और ये बेस है। जब इसे एसिड से किया गया रिएक्ट तो क्या बना? ZnCl2, जिंक क्लोराइड और H2O हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी ये वाटर बना। उसी तरह से जब इसे बेस के साथ भी किया गया तो भी ये क्या बनाया? सोडियम जिंक ऑक्साइड, और ये क्या बनाया? वाटर बनाया। इस तरह से ये जो ZnO है वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। इसी वजह से ही कंपाउंड्स को हम लोग कह सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन आर डिफरेंट। ध्यान रखें, ऑक्सीजन के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है अलग अलग बेस में। ठीक है, पहला, सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्वाइट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा। दो एक एलिमेंट एक मेटल को लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों रिएक्ट कर जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भी है। जैसे कि पोटेशियम और ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट हो जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो आपस में रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, सेकंड, सब मेटल्स रिएक्ट व्हेन हीटेड। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से, जैसे कि हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसे हीट करेंगे, ठीक है, जब उसे हीट करेंगे तब क्या होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जब हीट किया जाएगा, ऐसे नहीं। फिर सब मेटल्स रिएक्ट ओनली ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीट। अब ये प्रोलॉन्ग क्या होता है? प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक। ठीक है, ज्यादा टाइम तक। जैसे कि इसमें क्या था? मैग्नीशियम को हीट किए ऑक्सीजन के साथ तो ये रिएक्ट कर दिया तुरंत, लेकिन कॉपर जो होता है, कॉपर कभी भी ऑक्सीजन से तुरंत अगर हम लोग हीट करें तुरंत तो नहीं होगा, उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तक हीट करना पड़ेगा, तब जाकर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग हीट यानी कि ज्यादा समय तक हीट करने पर ही ऐसा हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन, कैसे ऑक्सीजन के साथ मेटल बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है। Reaction with water. Metals react with water at ordinary temperature.
तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। इनफैक्ट सोडियम जो है वो वाटर पे इतना ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, जिससे क्या होता है उसमें आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम डिकम्पोजेज वाटर मोर वायलेंटली, इट इज सो वायलेंट दैट एंड एक्सोथर्मिक दैट द हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैचेस फायर इमीडिएटली। यानी कि जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इतना ज़्यादा वायलेंट क्रिएट करता है, इतना ज़्यादा हीट क्रिएट करता है। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट निकलना। तो इतना ज़्यादा हीट क्रिएट करता है कि उस हाइड्रोजन में जो उस रिएक्शन के बाद निकलता है उसमें आग लग जाती है। 2Na H2O इज इक्वल टू क्या होगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन निकला प्रोड्यूस हुआ, इसमें आग लग जाती है, कैच फायर। नेक्स्ट, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता। ये क्या था, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता था, यानी कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, यानी भाप से। स्टीम तो मतलब जानते ही हो, जब किसी भी वाटर को जब हम लोग गर्म करते हैं क्या निकलता है, उसमें से भाप निकलता है, स्टीम निकलता है। Some metals do not react with cold water; they react with steam. When steam is passed over the heated metal, जब steam को heated यानी कि गर्म मेटल के ऊपर से पास किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओके, जैसे कि जिंक, मेरा एग्जांपल में जिंक है। जिंक को जब जिंक जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है, जिंक को जब गर्म किया जाता है और उसके ऊपर से स्टीम पास किया जाता है, तब जाकर वो ZnO बनाता है, यानी जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। और कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे टेम्परेचर हाई हो या लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। Some metals do not react with water either ordinary temperature or high temperature. कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, जैसे कॉपर, टी, मर्क्यूरी, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कैसे कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी एसिड के साथ मेटल क्या बिहेव करता है। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा। The rate of reaction between a metal and an acid depends on electropositivity of metal. A more electropositive metal reacts with an acid more rapidly than does a less electropositive metal. Means कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा वो कम धीरे रिएक्ट करेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको जब हम लोग एसिड से यानी HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl + H2O बनता है। तो ये जो रिएक्शन होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से होगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ज़ोरदार तरीके से। वाइगोरसली का मतलब होता है ज़ोरदार। ठीक है, फिर जब मैग्नीशियम इससे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो रैपिड होगा, लेस वाइगोरसली, यानी कि जल्दी तो होगा लेकिन कम जोरदार होगा। फिर जिंक को जब करवाएंगे, जिंक जो है इन दोनों से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो इसे जब HCl से करवाएंगे तो वो जो रिएक्शन होगा ZnCl2 और H2 बनेगा, जो स्लो रिएक्शन होगा, धीरे बनेगा। फिर जब कॉपर को HCl से रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस वजह से। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये किस पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर। ठीक है, जब एसिड से रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग मेटल के, तो मेटल एसिड से किस तरह से रिएक्ट करेगा, तेज या धीरे, ये
एसिड पे भी डिपेंड करता है कि एसिड कैसा है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एन एसिड, यानी कि नेचर ऑफ एसिड पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल एसिड से किस तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, 2Al प्लस 6HCl, यानी कि एल्युमिनियम को HCl से, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो AgCl3 बनता है जो, और H2 बनता है, और ये जो है रिएक्शन ये तेज होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने से रिएक्शन तेज होता है। फिर वीक एसिड से अब रिएक्शन करवाएंगे, एल्युमिनियम को हम लोग एथिनोइक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर AlCH3COO का होल थ्राइस बनेगा और H2 यानी हाइड्रोजन बनेगा और ये रिएक्शन स्लो होगा। इस तरह से एसिड इससे रिएक्ट करेगा। आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके बाद फिर पढ़े हम लोग कि मेटल्स क्या होता है, मेटल्स के प्रॉपर्टीज, मेटल्स किससे कैसा रिएक्ट करता है, वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है और एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए और जब तक ज़रूरत ना रहे बाहर नहीं निकलिए, हाथ अच्छे से धोइए और घर पर ही रहिए।